शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2/11/2022 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धियोग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धियोग लगाओ तो सब बंधन खत्म हो जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर दिया बाबा ने, बंधनों से बुद्धियोग निकाल, संबंध से बुद्धियोग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता, दूसरे तरफ फिर बंधन खींचता। यह युद्ध चलती रहती है ना। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत आया है, धीरज धर मनुआ सतयुग आया किया है। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार ही नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गए हो। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान माकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधी आदियों का बंधन रहता है ना। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, बाप के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि नहीं भटके। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब यह भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ। तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। यह है बंधन और वह है संबंध। तो बाबा ने कहा बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है ना। बंधन अक्सर पुरानी दुनिया से और संबंध अक्सर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे कि मन मना भो मध्या जीव हो, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद के सुख के वर से संबंध रखो। भगवान बाबा के सिवाय ऐसा तो और कोई नहीं कह सकता ना। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता है ना। संगम पर ही होता है ना। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए,
संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से तो मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं है। द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं है। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। बाबा दोनों तरह की समझाओ है ना, संबंध और बंधन की। जब तो समझ में आई नहीं भैया। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। पहले के पता था हमने कि आसुरी बंधन है कि है, कुछ नहीं पता था ना। अंधेरे में पड़े थे बाबा कहते, बाबा ने निकाल दिया अंधेरे में। तो आसुरी बंधन में रावण ने लाया ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। तो बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते वह है अयथार्थ। जानते तो है ना किसकी पूजा करा, कौन कैसे बने। ये जिसकी पूजा करो उसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पता। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता परमात्मा ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता। सब मैं भगवान बता दिया। तो परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान ने वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना। नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा के बच्चा के सिवाय और कोई नहीं कहेगा ना ये बात, अगर हम भविष्य के लिए जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कह सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी देवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम न चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापना कराएगा। एक्यूरेट बना ड्रामा है ना, वो समय पर जरूर पुरुषार्थ कराएगा, स्थापना करवाएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा, कलब पहले मौफिक, परंतु चलना है बाबा की श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। अपनी मत चलाई तो फिर थोड़े रह जाएंगे आसुरी दुनिया में। जानते हैं ना ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है। फिर भी उच्च मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का समय है। पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है। वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है ना। वो उसी दुनिया में भक्ति मार्ग में तो है नदी और सागर का संगम, और यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है ना। बाप कहते मैं इस संगम योगे आता हूँ। मिलन वो है ना ये आत्मा और परमात्मा का, तो सच्चा संगम तो यो है ना, ये संगम योग पे। तो बाबा ने कहा फिर पतित से, हाँ सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है ना, ये तो जरूर। तो बाबा ने कहा जो भी मनुष्य मात्र सबको हिसाब किताब चुकत होकर जरूर पावन बनना है। यह क़यामत का समय है। बगैर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कड़ मतलब टिड्डियाँ जब उड़ती है ना, तो उनका एक लीडर होता है, एक नेता होता है उनका, उनके पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। तो यह भी ऐसे है, साजन आया है गुल गुल बनाने, फूल कैसा बनाता ही। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सज्जनियाँ ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी
भागेंगे। जैसे टिड्डियों का झुंड भागे है ना, उसी तरह तुम सजनियां भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे। साधन के पिछाड़ी भगवान है एक, भक्तियां हैं अनेक। कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है ना। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है ही दुख धाम। अब सुख धाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिलती है। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकता, जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी भी खाली नहीं होता है। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहते हैं। इस्लामी बोधि आदि तो बाद में आते हैं ना। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बोधि थे। बोधि नहीं थे तो इस्लामी थे। इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं। तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर एक ने बम चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते हैं। हालत बिगड़ने में टाइम थोड़ी लगा है, जल्दी एकदम 1 सेकंड में हो जाएगा। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देख कर आते हो ना। साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार तो होता है ना। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी राम राज्य तरफ पीठ है और मुंह है राम राज्य की तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। वर्ण तो अविनाशी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही शिव बाबा है ना। यह ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है। भगवान का वर्षा सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी। फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। आसुर यह रावण तो है ना। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है कि बिंदी मिसल है। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है ना, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है। प्राप्ति बहुत ज़्यादा है ना। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी भारी कमाई है। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी है ना, यह बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया। दुनियाड़ी का है ना।
अगर ये बच्चा धन ईश्वर ने दिया। अब बाप कहते हैं यह सब तो खत्म हो जाना है, यह तो कुछ है, कुछ नहीं है, इससे ममता तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे, सिर्फ तुम ममता निकाल दो, यह तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं ना। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममता निकल नए से जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममता मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प फिर भक्ति है। जब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो जाते हो तब ही मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी वह बेचारी है ना, वह बेचारी है ना। मुझे कण कण में ठीक कर भीतर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमा बनाई है ना, शिवलिंग बनाया है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री तो बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकते, समझते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, सतयुग आया किया है। श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाओगे। यह एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे ना उतना ही पवित्र होते जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्कर को फिराना है। दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत उच्च पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा। धारणाम बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरा पॉइंट है पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममता मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। वरदान में कहा है बाबा ने किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। कोई भी बात हो जाए घर में तो बाबा किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। सार सुनाया है बाबा ने। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना, बिंदी बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों खत्म हो जाएगी। बाबा पॉइंट रूप में स्थित रहेंगे, बिंदी रूप में स्थित रहेंगे तो प्रश्न उत्तर उठाने की जो क्वेश्चन मार्क की क्यों है वो समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए
तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सही स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छेत अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा स्लोगन दिया बाबा ने। सने की सहज याद का साधन है, सने में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। सने ही सहज याद का साधन है, सने में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।